हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्ज़ाम्स पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज राव आईएएस एकेडमी में जो टेस्ट हुआ है तो उसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ। आप पहले अपने ऑप्शन ज़रूर लगा के देख लेना और उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ कौन कौन सा होगा। इस पेपर में कुछ मिस प्रिंटिंग है तो वो थोड़ा सा देख लेना, आप अपने हिसाब से करेक्शन कर देना, मैं बताता चलूँगा साथ साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, यहाँ संयुक्त स्वर पढ़ा जाएगा और इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ए आंसर होगा इसका। और इसके बाद अगला है मघवाल्य, लिखा हुआ है यहाँ मधवाल्य होगा। मधवाल्य में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। तो मधवाल्य में कौन सी संधि है, डी आंसर है। रिपीट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है एग्जाम में। और इसके बाद अगला देखते हैं, किस शब्द में अयाधि संधि है। तो किस शब्द में अयाधि संधि है, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें बी आंसर है। इसका डिटेल डिस्कस हम बाद में करेंगे, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऑफलाइन बनानी पड़ेगी, ऑफलाइन समझाना पड़ेगा और फिर वहाँ से वीडियो बनानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, य का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपके पास समय है तो आप इसमें बताएं कि य का उच्चारण स्थान, इसका आंसर है अ तालु, ए है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए यानी कि तालु। अगला है पांचवा, किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो मेरे बोलने से पहले आप अपने आंसर लगा के देख लें और बाद में देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। और इस पूरे पेपर की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, हमारे पेज है नेशनल एग्ज़ाम्स के नाम से, उस पर जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अगला है, किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो देखो इसमें है आंसर डी। आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी स्वर होते हैं सभी का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, केवल व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कृदंत है। ये रिपीट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा टफ भी पड़ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए फांसी। ठीक है सर, इसमें अगला है, सरकार किस भाषा का शब्द है। आप अपने से लगा के देख लेना, तो इसका आंसर होगा बी फारसी। ठीक है, इसमें के बाद अगला है, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, आप अपने में से आंसर लगा लें पहले कि निम्न में से कौन सा पुर्तगाली शब्द है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें 9, एका शब्द का तत्सम क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी। कुछ ऑप्शन पे अगर टिक ना भी लगे तो आप अपने से टिक लगा लेना। तो एका का जो तत्सम शब्द होगा उसका एक के होगा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, डी। इसके बाद अगला है 10, योगरूढ़ शब्द है। तो इसका आंसर है डी। योगरूढ़ वो शब्द होते हैं जो दो अलग अलग स्रोत से बने हुए रहते हैं और उनके जो अर्थ होता है मूल शब्द को छोड़कर अन्य अर्थ होता है इसका। इसके बाद अगला है 11, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी। और इसके बाद है 12, विद्वान का वर्तनी विश्लेषण क्या होगा। देखो वर्तनी विश्लेषण का अर्थ होता है कि हम स्वर और व्यंजन को उनके मूल रूप में अलग अलग करके लिखते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मूल रूप को सही बनाता हो, तो इसका आंसर होगा 12 का डी। और इसके बाद है अगला, अव्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अव्यय के कितने भेद होते हैं, 13 का क्वेश्चन होगा। तो 13 का आंसर होगा बी, अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, और इसके बाद है अगला, इंद्राणी का पर्यायवाची है। तो इंद्राणी का पर्यायवाची सची होगा, आप इसका यह आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं, बाह्य का विलोम शब्द है। अपने से आप पूरा एक 100 नंबर की एक लिस्ट बना लेना पहले से और उसके सामने ए बी सी डी करके लिख लेना और बाद में जो भी सही गलत होंगे तो वहाँ अपने नंबर काउंट कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना या दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है, इसमें अगला है, बाह्य का विलोम शब्द होगा 15। तो 15 का जो आंसर होगा वो ए होगा, आभ्यंतर होगा। देखिए बाहर नहीं होगा बाह्य का, ना अंदर होगा, क्योंकि बाह्य ये तत्सम शब्द है और इसका जो विलोम शब्द होगा वो भी तत्सम ही होना चाहिए। ठीक है, अगला है 16। ठीक है, 16 है यहाँ, आगे नात न पीछे पगहा का अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, अपना कोई नहीं।
इसके बाद है अगला, प्रेम राज्य किसकी रचना है? तो प्रेम राज्य जयशंकर प्रसाद जी की है, तो यहाँ से आप इसे कर लोगे। उसके बाद अगला है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है? तो इसका आंसर होगा बी, रजत शिखर। ठीक है, यहाँ से करोगे। इसके बाद आगे चलोगे 19 नंबर पे, राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो ये तो आंसर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर होगा सी, तुलसीदास। ठीक है, तो अगला है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा नहीं है? देशज शब्द कौन सा नहीं है 20 का बताओ। तो ये सारे के सारे देशज शब्द हैं, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक, अब अगला है 21वां, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये नॉर्मन मायर्स थे, तो इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। आप यहाँ से देख लेंगे। और आगे चलते हैं अब इसमें, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसका मुख्यालय है नैरोबी। ठीक, आप लोगों को ये बताना है कि नैरोबी किसकी राजधानी है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसके बाद अगला है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस ऐसी गैस होगी जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है, तो इसका आंसर है ए, प्रोपेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, ये सारे इसमें ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क ये विश्व का पहला नेशनल पार्क था और ये यूएसए में था, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो जैविक खेती पर आधारित पहला राज्य था सिक्किम, तो इसका आंसर होगा सी। और हर घर सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य भी सिक्किम ही है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप। इसके बाद अगला है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो इसका आंसर है सी। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी ये। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके बारे में 10-12 फैक्ट या 5-4 फैक्ट और भी मैं बताता, तो अभी थोड़ा सा लिखने की प्रॉब्लम हो रही, तो इसलिए आप लोग अभी केवल इसे सॉल्व ही कर ले, लगा के देख लो, और इसके बाद कोई नई वीडियो आएगी उसमें ये बता देंगे पूरा। तो उसके बाद अगला है 27 में बताना है तुम्हें कि जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर बी, राजेंद्र सिंह है जल पुरुष। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो आप अपना आंसर लगा लें। और अब इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, तो इसका होगा ए, भारत और अमेरिका के बीच में। इसके बाद आगे देखते हैं, जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था? तो इसका आंसर है डी, 101वां संविधान संशोधन है। अगला है, अग्निवीर योजना का संबंध किससे है? तो आप अपना आंसर लगा लो, तो इसका आंसर है ए, सेना। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है? तो इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? सी होगा, रामानुजाचार्य, ये इनकी है। इसके बाद अगला है, मंगलयान 2 मिशन कब भेजा जाएगा? तो आप लगाओ अपना आंसर, इसका आंसर होगा 24। ठीक है, अब आगे देखते हैं, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक थे गोविंद सिंह। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, गोविंद लिख दिया, गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। ठीक, इसके बाद अगला है, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ये कपिल वस्तु के पास है, तो वहाँ आप इसका आंसर लगाओगे। इसके बाद अगला है, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज मेमोरी मैंने बताया भी था, कई बार ये समझा भी दिया, तो इसका आंसर होगा सी, कैश मेमोरी। इसके बाद अगला है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, ये कहाँ रहती है? ये रहती है हार्ड डिस्क पर। तो अब अगला देखते हैं, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम क्या है? तो देखो, ये तीनों क्या होते हैं? प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर के, तो वहाँ आप इसे देखोगे। इसके बाद अगला है, किलोबाइट किसके समान है?
किलोबाइट होता है 1024 बाइट के समान। ये 1 KB में 1000 बाइट होता है, ठीक, 1024 बाइट होता है, ठीक। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है, तो आप लगाओ अपना आंसर। तो इसका आंसर होगा बी, अहमदाबाद में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो ये 41 है, इसका आंसर होगा, लगा लिया, सी, ठीक है। इसके बाद अगला है बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है। ये बेकारो लिख दिया, बोकारो है। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो ये है झारखंड में। आप इसे यहाँ से करोगे। अगला है नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का, अभी नाटो न्यूज में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर है डी, ब्रुसेल्स। इसके बाद अगला है ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला है अनात्मवाद सिद्धांत किसका है, तो ये बौद्ध दर्शन का है। बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं या बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता। इसके बाद अगला है यापनीय किसका एक संप्रदाय है, तो ये जैन का है यापनीय। तो आप इसे यहाँ से लगा लोगे अपना। इसके बाद अगला है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख लेख साक्ष्य से प्राप्त हुआ था, यानी कि ये अभिलेख, सती प्रथा का पहला उल्लेख किस अभिलेख में है, तो इसका आंसर बी है। उम्मीद है आप लोगों ने लगा ही लिया होगा। इसके बाद अगला है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर था फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, जिसे PWD बोलते हैं। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित हैं, तो आप बताओ इसका आंसर सोचकर, क्योंकि कई बार ये रिपीट है। तो इसका आंसर होगा 49 का बी, कृष्णदेव राय। अगला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया, तो हंटर कमीशन की ये अंग्रेजों की रिपोर्ट थी, तो इसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। इसके बाद अगला है भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो ये ए है, राजा राम मोहन राय। उसके बाद अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे देखते हैं अब इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये इसका आंसर होगा सी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, तो यही घोषित करती है। तो यहाँ से आप इसे लगाओगे। अब आगे देखते हैं इसमें। देखिए रीजनिंग है, अगर रीजनिंग में कोई डाउट हो तो आप बता देना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लिखना संभव नहीं है, तो इसलिए मैं ये केवल आंसर बताऊंगा आप लोगों को। तो 54 का जो होगा वो डी आंसर होगा। इसके बाद अगला 55 का आंसर आप पढ़ लेना क्वेश्चन, तो आप सॉल्व करके लगा लेना, तो फिर मैं अपना लगाता हूँ इसमें। तो इसका आंसर ए होगा 55 का। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो आप लोगों को, तो आप उसमें बिल्कुल कमेंट कर देना और पूछ लेना। अगर ऐसा लगा कई सारे ये क्वेश्चंस में डाउट हैं, तो उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो 55 का आंसर होगा ए। अब 56 का आंसर बताओ क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी। बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 57 का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। सॉल्व करके देख लेना, अगर ना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो फिर मैं इसे सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद 58 है यहाँ, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस 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 वर्ष को घोषित किया गया है। इसमें थोड़ी सी मात्रा गलत हो गई क्योंकि टाइपिंग में गड़बड़ थी, तो इसका आंसर था सी, ठीक है। 58 का आंसर है सी, 2023 को ही मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसके बाद में अगला है कौन मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है, मात्रात्मक उपकरण, तो इसका आंसर होगा डी, सभी के सभी है ये। इसके बाद अगला है बेसल नियम। बेसल नियम किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है ए, बैंक से संबंधित है बेसल नियम। और इसके बाद है अगला उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ये 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था, ठीक है। आप इन्हें देख लेना। और इसके बाद अगला है कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कब कराया गया, तो ये ध्यान रखना यहाँ कुमाऊं की बात हो रही ना कि गढ़वाल की। तो कुमाऊं 2015 के लास्ट में बिल्कुल मुक्त हो गया था, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं इसमें। ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिसाला है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होगा, 20 साला होगा, त्रिसाला बंदोबस्त कब हुआ था, ये 1817 में हुआ था पहला। तो आप इसे यहाँ से देख लेना, तो पहला क्या है 1817 में। इसके बाद अगला है गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना कब हुई थी,
गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना, इसका आंसर है डी, 1928 में हुआ था। इसके बाद 65 का आता है यहाँ, टिहरी रियासत का में मंत्रिमंडल की को मान्यता कब, प्रजामंडल को मान्यता कब मिली थी? इसका आंसर बी होगा, 1946 में ये मान्यता मिल गई थी। सोमचंद का समकालीन कौन था? इसका आंसर होगा ए, ब्रह्मदत्त था। ठीक है। कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था? तो ये लुसेंट के सारे क्वेश्चन हैं तो आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। तो इसमें अगला है बी, 67 का बी। अगला है 68 का, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है? 68 का, तो इसका आंसर है सी। ये कई बार रिपीट है क्वेश्चन, तो आप इसे यहाँ से देख लोगे, इसका आंसर सी है, 6904 मीटर। अगला है इसमें 69, भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा, आप लगा लो अपने से, सी। इसके बाद अगला है 70, रमलगाड़ किसकी सहायक नदी है? तो ये है गौरी गंगा की रमलगाड़। आपको कमेंट करके ये बताना है कि गौरी गंगा किस जिले में बहती है। इसके बाद अगला है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं? ठीक है, तो ये 17वीं वन रिपोर्ट आई थी अभी, और लेटेस्ट यही है, इसके बाद कोई नहीं आई। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का 45.44। ठीक है, 45.44%। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब से किया जा रहा है? तो ये 1931 से किया जा रहा है। इसके बाद अगला है इसमें, बेराइट्स किस जिले में पाया जाता है? तो बेराइट्स देहरादून जिले में पाया जाता है। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी लिया, तो सबसे अधिक वहीं पाया जाता है। झिरोली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झिरोली तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और ये झिरोली अल्मोड़ा में। अब है इसमें, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट की साइट से लिए हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, तो ऑथेंटिक हैं। अगर आप चाहे तो इन्हें बेस बना के कहीं भी कोई भी आपत्ति भी कर सकते हैं। तो अगला है इसमें, भीमगोड़ा किस जिले में है? तो भीमगोड़ा का नाम सुना ही होगा आपने, बड़ा फेमस है, ये हरिद्वार में है। ठीक। और इसके बाद अगला है, जागेश्वर धाम मंदिर किस नदी के किनारे है? तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है, तो ये बी है, जटागंगा के किनारे। इसके बाद है 78, चरे आभूषण किस अंग में पहना जाता है? चरे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो ये गले में पहना जाता है। इसके बाद अगला है, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या किस जिले में है? तो सबसे कम जो एससी रहते हैं वो किस जिले में रहते हैं, ये कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर है ए, चंपावत। ठीक है, चंपावत में रहते हैं। और इसके बाद अगला है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यहाँ भी टिक करें। तो इसका आंसर है सी, 70। इसके बाद आता है 81, उत्तराखंड की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र से ही है। तो इसमें 69.77% रहती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, लगे कि ये ऑप्शन नहीं होना, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, उसके बारे में सोचा जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस होगी। अगर किसी क्वेश्चन को आप ये चाहते हो कि इसके और डिटेल से इसके बारे में पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट करके बता देना। उसके लिए अलग से सेपरेट बोर्ड पे वीडियो बनेगी, क्योंकि यहाँ तो इतना लिखना संभव नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसमें 82, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो सोच लो, आप बताओ जल्दी। तो सबसे कम नगर किस में है? बागेश्वर में। आपको कमेंट करके बताना कि सबसे अधिक नगर किस जिले में है। उत्तराखंड में कितने भौगोलिक प्रदेश हैं? देखिए, ये अभी गवर्नमेंट की साइट से है, तो इसका आंसर है 4, लेकिन जैसे परीक्षा वाणी होगी और बुक्स होगी तो वहाँ 8 लिखा हुआ है। ठीक है, 8 भौगोलिक प्रदेश है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बस। अगला है, मलबा ताल किस नदी के किनारे है? तो मलबा ताल आप बताओगे यहाँ, तो मलबा ताल है कलसा नदी के किनारे। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि मलबा ताल किस जिले में है। इसके बाद अगला है, नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका आंसर सभी को ज़रूर आना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, 20 मार्च 2017 को। उत्तराखंड के स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यहाँ भी आंसर ज़रूर दें। 86 का आंसर, तो ये हुई थी 1918 में। ठीक है। इसके बाद अगला है, भारत के कुल दूध उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? दूध उत्पादन में उत्तराखंड का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है?
ये 2021 के 22 की रिपोर्ट है, तो उसके बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 0.95% है ये। इसके बाद अगला है उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, 88 का आंसर आप बताओ इसका। तो ये है 20 का आंसर, अल्मोड़ा में की गई थी। इसके बाद अगला है कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? तो इसका आंसर है ए, भारती चंद। अब है 90, आशीष सिंह नेगी का संबंध किससे है? तो कमेंट करके जरूर बताएं, जो क्रिकेट के शौकीन होंगे उन्हें जानते ही होंगे। तो इसका संबंध है क्रिकेट से। पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा है? कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा है। खकोटी, गेंदी का खकोटी मेला लगता है, तो वो इन्हीं से संबंधित है। इसके बाद अगला है हरिपुरा जलाशय किस जिले में है? तो इसका आंसर है बी, उधम सिंह नगर। आपको कमेंट करके बताना कि उधम सिंह नगर के किस नगर में है ये हरिपुरा जलाशय। तो अगला है 93, उत्तराखंड के कितने जिलों में वन पंचायत अधिनियम लागू है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कमेंट करके जरूर बताना कि कितने जिलों में वन पंचायत अधिनियम लागू है। तो इसका आंसर होगा डी, 11 जिलों में। जितने भी पर्वतीय जिले हैं तो सब में वन पंचायत अधिनियम लागू है, केवल 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ के, तो वह यहाँ लागू नहीं है। अगला है उत्तराखंड में स्वान योजना का संबंध किससे है? तो स्वान से आप लोगों को लगेगा कि कुत्तों से संबंधित है, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर है 94 का ए, बैंड्स विथ कनेक्टिविटी। ठीक है, ये नेट से संबंधित है। अगला है कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका आंसर है डी, 72.5 मीटर। अगला है डोबरा चांटी पुल का निर्माण किस देश की कंपनी ने किया था? तो डोबरा चांटी पुल का निर्माण किया था 96 का आंसर जो होगा वो सी है, कोरिया कंपनी ने। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि डोबरा चांटी पुल किस नदी, झील या तालाब के ऊपर बनाया गया है। अगला है 97, जड़ी पानी नामक स्थान कहाँ है? 97 का बताओ, जड़ी पानी नामक स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है बी, टिहरी में। ठीक है, टिहरी है। अब इसके बाद अगला है 98 का, लास्ट बचे हैं बस। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लिख लिया होगा आपने, तो इसका आंसर है ए, प्रताप शाह ने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, प्रताप शाह। इसके बाद है पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो इसका आंसर है सी, रुद्रचंद का। अगला है चंदों के समय सेना के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो इसका आंसर है डी, कटक्कर। तो स्टूडेंट ये थे पूरे 100 क्वेश्चन, और आप इसे लगा के देख लेना। आपका जितना भी स्कोर आ रहा होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैंने आंसर जल्दी बता दिए, तो वो वीडियो पॉज करके इसमें अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और उसके बाद आंसर मिला लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। अगर लगा कि किसी क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझना है आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताना, उसकी अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगी। एक एक क्वेश्चन की तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ अगर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो उनकी एक साथ बन जाएगी। इसके अलावा ये टेस्ट हमारा राव IAS देहरादून कलनपुर में बिल्कुल फ्री चलता है प्रत्येक सैटरडे सुबह 9 बजे से। जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट को ऑफलाइन आके देना चाहते हैं वहाँ आके दे सकते हैं। कोई फीस नहीं है किसी के लिए, आप आए टेस्ट दें और अपना स्कोर चेक करें। बस ये है कि टेस्ट पढ़ के देना है कि ना कि मजाक के तौर पे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।